हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई हैं, जो आपके काम की हैं, वो सारी अपडेट हम लोग बताएंगे। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक अपडेट आप पा सकें। क्योंकि इस अफवाहों भरी दुनिया में आपको सच्चाई कम और अफवाह ज़्यादा मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बिल्कुल सही अपडेट मिल सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देखते हैं। कौन कौन सी अपडेट है वो तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है कि आज हम लोग इतनी सारी अपडेट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीएड छात्रों के लिए। एक अच्छी खबर है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 27,000 नई जो टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर के पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा छात्र जो है मशक्कत कर रहे हैं। फाइनली जो है अब इस पर काम जो है शुरू हो चुका है और शिक्षक भर्ती को मांगी रिक्त पदों की सूचना और 3 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जो है अध्याचन जो है मांगा गया है। उसके बारे में पूरा का पूरा जो है ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की एक और भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से 12 दिसंबर तक, ठीक है मैंने 17 बताया था, माफ करिएगा, 12 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। अध्याचन भेजने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। खासतौर पर सलाह दी गई कि ध्यानपूर्वक परीक्षण के बाद सत्यापित अध्याचन ही भेजा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि जनपद से भेजे गए रिक्त पदों के अलावा कोई और पद रिक्त नहीं है। इस बाबत एक प्रमाण पत्र भी चयन बोर्ड को देना होगा, ताकि आगे चलकर अगर कोई गलती निकलती है तो उसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ही जिम्मेदार हो। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के 1 महीने के भीतर प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो 1 महीने के अंदर, यानी 4500 एडेड विद्यालय हैं वहां पर, उसके जितने भी हैं तो तकरीबन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लगभग 27,000 जो है शिक्षक भर्ती जो यहां पर आने की उम्मीद यहां पर दिखाई जा रही है। इसके पहले अगर मैं आपको बता दूं तो 15,198 पदों पर भर्ती जो है 31 अक्टूबर को पूरी हुई थी। यहां पर देख सकते हो, ठीक है, पहले 15,508 आई थी, फिर कोई दिक्कत हुई थी, बाद में कुछ वैकेंसी पद घटाए गए थे, 15,198 पद हो गई थी। ठीक है, यहां पर सब आप देख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो लिखा है कि 8 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती के आसार। नई शिक्षक भर्ती में प्रधानाचार्य का चयन भी किया जाएगा। चयन बोर्ड ने 2013 के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है, जबकि एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की काफी कमी है। 2 साल पहले चयन बोर्ड ने अध्याचन मांगा था, उसी में 1453 पद खाली थे। इसके बाद काफी संख्या में प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आप यहां देख सकते हो, तो एक बड़ी खबर है जो बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि बीएड वाले छात्र इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अगली अपडेट जो आई है यूपी टीटी को लेकर के। आपको पता है कि डेली जो है यूपी टीटी के बारे में कुछ ना कुछ चौंकाने वाला खुलासा न्यूज़पेपर के माध्यम से होता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, ये जो खुलासा है ये दांतों तले उंगली दबा लेने वाला है। एजेंसी ने स्कूल कॉलेजों के छात्रों से टाइप कराए थे पेपर। आप समझिए कि पेपर लीक क्यों ना हो। जब स्कूल के कॉलेज और छात्र जब उस पेपर को जब टाइप किए थे तो भाई पेपर तो लीक करना स्वाभाविक था, उसमें तो यार कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, यहां पर देखिए, छात्रों को ही बना दिया था प्रश्न पत्र का प्रूफ रीडर। टीटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी का दावा कि प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का काम मिलने के बाद टाइपिंग का काम स्कूल और कॉलेज के छात्रों से कराया। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग और पैकिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं छात्रों को दी गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एजेंसी को हस्तलिखित प्रश्नों की सूची उपलब्ध कराई थी। जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जिससे साबित होता है कि पूरी प्रक्रिया को एजेंसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आरएसएम फिनसर्व ने प्रश्न पत्र छापने का आदेश मिलने के बाद कई प्राइवेट कर्मचारियों की असुरक्षित तरीके से नियुक्ति की। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत में प्रश्न पत्र की टाइपिंग के लिए स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों को अनियमित तरीके से रखा गया। अब आप समझ सकते हो कितनी बड़े और कितने उच्च स्तर की यहां पर लापरवाही हुई थी। आप यहां पर देख सकते हो, एसटीएफ कर रही सरगना राजन की तलाश, ये सब आप देख लीजिए। वहीं पर हम आपको बता दें, जो पीएनपी के नए सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, वो जो है आज जो है पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि इनको बृहस्पतिवार यानी कल ही ग्रहण करना था, लेकिन अब कल नहीं कर पाए, ये आज करेंगे। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक बनाए गए अनिल भूषण चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक हो जाने पर संजय उपाध्याय पर की गई कार्रवाई के बाद सौंपी गई है। वह अभी राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में संयुक्त निदेशक थे। वह शुक्रवार को नया दायित्व जो है संभालेंगे। चर्चा थी कि वह प्रयागराज को दायित्व संभालेंगे, वह गुरुवार को दायित्व संभालेंगे, लेकिन संयुक्त निदेशक पद की कुछ जरूरी कार्य और रिलीव होने में समय लगने
के कारण लखनऊ में अधिक समय व्यतीत हो गया। शुक्रवार को सुबह पदभार संभालने के साथ नई चुनौतियों को देखते हुए कार्य को वो रफ्तार देंगे। चूंकि वह इस पद पर पहले भी रह चुके हैं, इसलिए काम में तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि 1 माह के भीतर यूपीटीटी 2021 आयोजित कराई जाएगी। ऐसे में प्रदेश में चुनावी आहट के बीच यूपीटीटी को सुचितापूर्ण ढंग से कराकर परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता होगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए वह जाने जाते हैं। उनके पिछले कार्यकाल में सख्ती के कारण लगभग 80% के आसपास रहने वाले डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का परिणाम आधे से भी कम रह गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज जो है फाइनली ये पदभार ग्रहण करेंगे। और अगर आज ग्रहण करते हैं तो नई जो है यूपीटीटी का जो एग्जाम डेट है उसके बारे में भी सूचना जो है जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जब ग्रहण करेंगे तो फिर अब ये जायजा करेंगे कहां पर सेंटर बने थे, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, क्या क्या चीजें, उसके बाद ही ये डेट वगैरह जो है डिसाइड कर पाएंगे। वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को, यानी कि यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। तो आपको मैं बता दूं कल जो है तकरीबन 12 लाख छात्रों को जो है यूपी स्कॉलरशिप दी गई थी, और उसके साथ ही योगी जी ने कुछ बयान भी दिए, उनको भी हम सुनेंगे। हालांकि इन्होंने विपक्ष पर जो है उंगलियां भी उठाई हैं कि उनके समय में ऐसा नहीं होता था, ये चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें पहले हम इनको पढ़ते हैं। इसमें लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश सरकार ने प्रदेश के लाखों SC/ST छात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को रोक दिया था। भाजपा सरकार ने दलित समाज के प्रति सपा की मानसिकता को बेनकाब किया, तो इसमें विपक्ष में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को 12 लाख यानी 12.17 लाख विद्यार्थियों के खाते में 458.66 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। अपने आवास पर आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि 2016 से ही SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही थी। सपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ऐसे बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही SC/ST छात्रवृत्ति बहाल की गई। इस वर्ष 2 अक्टूबर को भी लगभग 57 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भेजी गई थी। भविष्य को संवारने के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान किया है। कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज शुरू नहीं हो पाए थे। विद्यार्थियों के विलंब से प्रवेश होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि अलग अलग किस्तों में भेजी जा रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिन लोगों का कल स्कॉलरशिप आ गई है वो तो कमेंट करके बताएं। जिनका नहीं आया है उनको घबराना नहीं, क्योंकि किस्त वाइज जो है आपकी आएगी। कुछ लोगों की कल आई है, कुछ लोगों की बाद में आएगी। हालांकि जिन लोगों का बचा है उनका 30 दिसंबर तक जो है या 28 दिसंबर तक जो है आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी लिखा है एक अपडेट। उन्होंने शेष बच्चों की छात्रवृत्ति 26 जनवरी तक उनके खातों में जमा करने के जो है निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है उनको घबराना नहीं कि कल ही आई है और मेरी नहीं आएगी। अभी 26 दिसंबर तक जो है स्कॉलरशिप आएगी, कई सारी किस्तों में स्कॉलरशिप आनी है। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट को, प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। तो प्रवक्ता भर्ती की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को जारी कर दी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्रा, बार बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनकी अपडेट आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्रा के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकारक भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान और गणित के चारों सीरीज की उत्तर कुंज आयोग की वेबसाइट पर 7 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। यदि अभ्यर्थियों को विसंगति दिखाई पड़ती तो परीक्षा नियंत्रक को संबोधित अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित आयोग को एक ही बंद लिफाफे में 8 की शाम 5 बजे तक देनी होगी। ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। वहीं पर हम बात करते हैं मंडी परिषद की। तो मंडी परिषद का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और 752 अभ्यर्थी इसके जो है चयनित हो चुके हैं। तो अगर आपने जो है मंडी परिषद का फॉर्म डाला था तो आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं दरोगा भर्ती को लेकर के। तो दरोगा भर्ती का पेपर 2 दिसंबर यानी कल जो है खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कल जो है नोटिफिकेशन भी यानी एक नोटिस जारी की गई थी किसके, यूपी PABP के द्वारा। क्या नोटिस थी उसको भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 1/3 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। यूपी पुलिस में दरोगा के 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का तीनों चरण बृहस्पतिवार को समाप्त हो गया। इस परीक्षा में लगभग 1/3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक चली ऑनलाइन परीक्षा के लिए 11,66,236 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 7,62,912 ही जो है परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। बाकी 4,03,317 ने परीक्षा छोड़ दी। विश्वकर्मा ने बताया कि सालवर गिरोह के 21 सदस्यों को दूसरे स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। इस परीक्षा के लिए लखनऊ समेत 15 जिलों में 101 केंद्र बनाए गए थे। वहीं पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है कल नोटिस भी शाम को जारी की गई। इसमें लिखा था कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस कमांडर, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं। हालांकि इसमें तो यही बताया गया, लेकिन मेन चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। और
यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी शीघ्र ही वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर जो है आपत्ति ली जाएगी। तो यानी कि कल शाम को ये नोटिफिकेशन आया, नोटिस जो है जारी की गई थी, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया था, आपको शाम को दिया था। तो अब जो है अब मेन जो काम चल रहा है, अब वो आंसर की पर चल रहा है और जल्द ही आंसर की भी आपकी जारी कर दी जाएगी और आपत्ति भी ली जाएगी। हालांकि डेट अभी इसकी कोई नहीं बताए हैं। चलिए, तो इतनी सारी अपडेट आपने देख लिया है। अब अगर इतनी अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई अपडेट छूट गई होगी या मान लो जल्दबाजी में नहीं मिली होगी, छोटी मोटी जो अपडेट होगी वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।